जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण का डेरिवेशन क्या होता है और इसका फार्मूला क्या होता है। आज के इस वीडियो में इस चीज का डिस्कस किया गया है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू किया जाता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। क्या होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र, किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र की अगर बात आई है तो वैद्युत क्षेत्र उसे कहा जाता है, वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो वैद्युत क्षेत्र को सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में, अर्थात सिंपल तरीके से केवल केवल वैद्युत बल रेखाओं से व्यक्त किया जाता है। वैद्युत बल रेखाएं ही वैद्युत क्षेत्र होती हैं। क्या होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जितनी घनी होंगी, वैद्युत क्षेत्र उतना प्रबल होगा। वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी, अर्थात वैद्युत बल रेखाएं जितनी दूर दूर होंगी, तो कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र जो है वो दुर्बल होगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र वो चीज होती है, वैद्युत बल रेखाओं को ही वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। बात आई है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। किसकी बात की जा रही है? एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात की जा रही है। तो वैद्युत क्षेत्र तो आप समझ गए होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो वैद्युत क्षेत्र होती हैं। बात करना है हम कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को हम समझाते हैं जब वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। क्या हो? वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के अगर समांतर हैं, इस प्रकार से, मतलब इनके बीच की दूरी हमेशा हर एक बिंदु पर बराबर हो, अर्थात ये वैद्युत बल रेखा और ये वैद्युत बल रेखा, ये वैद्युत बल रेखा और ये वाली रेखा एक दूसरे के समांतर हों, तो इस प्रकार के बल रेखाओं को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर। किस पर? वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। बलयुग्म का आघूर्ण का मतलब होता है दो बल लगा करके किसी चीज को घुमा देना। क्या कर देना? बल युग्म। बल मतलब फोर्स और युग्म मतलब पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़े का मतलब दो। तो कहने का मतलब है दो, अर्थात बल युग्म, दो बलों को, दो बल लगा करके, एक बल अर्थात जैसे यहाँ एक यहाँ पे, मतलब दो बल लगा करके किसी चीज को घुमा देना क्या कहलाएगा? बल युग्म का आघूर्ण कहलाएगा। आघूर्ण का मतलब होता है घूर्णन कर देना, गोल गोल घुमा देना किसी अक्ष के परिता। वो चीज अगर किसी अक्ष के परिता वो चीज गोल गोल घूम जाए तो उसी को बोला जाता है आघूर्ण। बल लगा करके किसी चीज को घुमा देना क्या कहलाता है? आघूर्ण कहलाता है। अब उससे पहले इसमें एक शब्द आया हुआ है कि वैद्युत द्विध्रुव, जो हम 3 वीडियो से लगातार यही समझते आ रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मैं फिर से इसमें समझाता हूँ। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ताकि आप लोगों को केवल और केवल वीडियो देखने से ही वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा, मात्रक, विमा, ये सारी चीजें आप लोगों को बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाए। तो हम समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव जो होता है, वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए दो समान परिमाण के आवेश होने चाहिए और विपरीत प्रकृति के होने चाहिए। दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय जो होता है वही वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? दो समान परिमाण के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर, दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के, क्या बोलोगे? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय जो है वो क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसी वाले वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दिया गया है। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है, इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल लगाएगा और ये वैद्युत द्विध्रुव गोल गोल घूम जाएगा। इसी को बोलते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखने पर उस पर कार्यरत जो बलयुग्म का आघूर्ण है वो कितना होगा। तो इससे पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं कि किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखने पर, अर्थात प्लस क्यू रखने और माइनस क्यू रखने पर वैद्युत क्षेत्र जो होता है
वो प्लस वाले आवेश पर क्या एक्टिविटीज करेगा, क्या क्रिया करेगा और माइनस वाले पर क्या क्रिया करेगा, इन इसके बारे में पहले हम समझते हैं। तो अगर ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होती है? वैद्युत बल रेखाएं होती हैं। जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो हमेशा किसी ना किसी प्लस आवेश से आती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं। ऐसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं प्लस से दोस्तों निकलती हैं और माइनस में जाके समाप्त हो जाती हैं। प्लस से निकली माइनस में समाप्त, प्लस से निकली माइनस में समाप्त हो जाती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र होती हैं, ना कि बंद वक्र होती हैं। एक आवेश से जा करके मतलब प्लस से निकल करके माइनस में जाती हैं और माइनस से फिर प्लस में नहीं आती हैं। ये प्रॉपर्टी आप लोगों को याद भी रखना है। अर्थात जो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं कहीं किसी प्लस से आ रही होंगी और प्लस से जा करके माइनस की तरफ जा रही होंगी। माइनस कहीं भी हो सकता है लेकिन आती हमेशा प्लस ऐसे प्लस से आएंगी और माइनस की तरफ जाएंगी। अब इन भाई साहब में जो एक समान वैद्युत क्षेत्र हैं, इसमें जब हम प्लस रखेंगे तो ये भाई साहब इस प्लस वाले क्यू पर कौन सा बल लगाएंगे वो देखते हैं। इसके साथ ये क्या करेंगे, इसके साथ क्या बर्ताव करेंगे, क्या बिहेवियर करेंगे, क्या व्यवहार इसके साथ ये एक समान वैद्युत क्षेत्र करेगा, इसको समझते हैं। जब ये प्लस क्यू आवेश इस वैद्युत क्षेत्र में रखा गया तो ये वाला प्लस और ये वाला प्लस, ये वाला प्लस जो है इस वाले प्लस पर, इस छोटे से प्लस पर क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल, जिसको सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। बहुत पहले हम एक वीडियो बनाए थे, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो हमने बताया था कि बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को बताया था सबसे पहले। तो यहाँ पे ये वाला जो आवेश है इस वाले आवेश पर एक बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल, जिसे कूलाम के नियम के अनुसार कहा जाता है स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल। स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल है। अब ये वाला प्लस इस वाले प्लस पर जब बल लगाएगा, अर्थात इस पर बल लगाने का मतलब धक्का देगा, दूर भगाएगा, तो उसकी दिशा हमेशा इधर होगी ना। ऐसा ही होगा कुछ। इस वाले प्लस पर जब इस वाले प्लस पे धक्का लगाएगा तो ये इधर जाएगा। मतलब एक बहुत ज्यादा ताकतवर व्यक्ति हो, एवेंजर मतलब तूफान का देवता। अगर तूफान का देवता किसी चीज पर फूंक मारेगा तो वो चीज उसके पास थोड़ी आएगी, वो चीज उससे दूर जाएगी। जैसा यहाँ पे ये मान लो तूफान का देवता है, ये क्या करता है? ये इस वाले पर ज्यादा तेजी से फूंक मार रहा है, हवा मार रहा है, कैसे फूंक रहा है ऐसे। तो कहने का मतलब है ये क्या करेगा? इस पर जब फूंक मारेगा तो ये तो दूर जाएगा। दूर जाने का मतलब है इससे दूर जा रहा है, अर्थात इसकी जो दिशा होगी बल लगाने की वो इधर होगी। ये बल की दिशा होगी, क्या होगी? ये होगी बल की दिशा। अब ये जो बल की दिशा है, ये बल की दिशा आखिर है किधर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। प्लस से माइनस की तरफ वैद्युत क्षेत्र होता है, उसी दिशा में ये वाला एक समान वैद्युत क्षेत्र प्लस आवेश पर बल लगा रहा है और प्लस आवेश पर जो बल है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो होता है वो प्लस आवेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है। ऐसा बोलने में कोई दिक्कत नहीं, तो साफ साफ प्रमाण दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? प्लस आवेश पर एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है वो क्या करता है? अपनी दिशा में बल लगाता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि प्लस क्यों आवेश रखने पर ये वाला वैद्युत क्षेत्र, ये भाई साहब इसके साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। अब हम समझते हैं कि इसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर माइनस को लाके डाल दिया जाए तो उसके साथ ये क्या करेगा, उसको समझते हैं। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ये बदला नहीं है, बदलेगा इसके अंदर एक जो ऑब्जेक्ट है वो अगला कौन है? वो माइनस क्यू आवेश है। इसको चेंज किया गया, वही एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें पहले प्लस वाला रखा गया था। अब इसी में माइनस वाले को रखते हैं तो माइनस वाले आवेश पर यही एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसा बर्ताव करता है, इसको किधर खींचता है, बस पर क्या करता है वो देखते हैं। अब ये वाला प्लस, ये वैद्युत बल रेखाएं हैं और ये वैद्युत बल रेखाएं प्लस से निकली हैं माइनस की तरफ जा रही हैं। प्लस से निकली हैं और कहाँ जा रही हैं? माइनस की तरफ जान ले। मान लो माइनस पहले कहीं दूर था तो ये प्लस जो था, प्लस से निकली हुई वैद्युत बल रेखाएं माइनस, हर इसका टारगेट क्या है? प्लस से निकली वैद्युत बल रेखाओं का जो टारगेट है वो
माइनस को प्राप्त करना है। किसको प्राप्त करना? माइनस पा जाऊँ कैसे, काम हो जाए मेरा और मैं क्या हो जाऊँ, खुश हो जाऊँ। उसका टारगेट मेन यही है कि प्लस से निकली हुई वैद्युत बल रेखा का टारगेट है कि हमको जाकर के सीधे और सीधे माइनस को पाना है। अब ये क्या करेगा, यहाँ से निकली हुई वैद्युत बल रेखाएँ इस वाले माइनस को अपनी तरफ जितना चाहे दूरी काहे तय करे। कोई अगर कहा जाए कि हमको जैसे एक ये जगह है और यहाँ 2 व्यक्ति हैं, एक को ऐसे घूम करके जाना हो, एक डायरेक्ट जाए, तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मिनिमम दूरी तय करूँ। कितनी दूरी? मिनिमम दूरी। वही चीज़ यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएँ भी चाहती हैं कि हमको कम से कम दूरी तय करनी पड़े, अर्थात माइनस, इस वाले माइनस को अपने पास बुला लेती हैं। क्या कर लेती हैं? इस वाले माइनस को अपने पास खींच लेती हैं। क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि वैद्युत बल रेखाएँ जो होती हैं, उसमें सिकुड़ने और फैलने की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? उसमें गुण होता है। उसमें क्या होती है? अपने आप में गुण मतलब प्रॉपर्टी होती है, उनकी एक आदत होती है समझ लो। एक उनमें गुण होता है कि वो सिकुड़ने और फैलने की प्रॉपर्टी रखती है। सिकुड़ने और फैलने की उसमें एक गुण होता है प्रॉपर्टी। तो ये वाला जो माइनस होगा, ये जो वैद्युत बल रेखा है, ये क्या करेगी? सिकुड़ेगी, खींच लेगी इसको, अर्थात इस वाले आवेश को क्या कर लेगी? खींच लेगी। अब जब खींचेगी तो वैद्युत बल रेखा ये वाला आवेश इस पर जब इसको खींचेगा तो बल किधर लग रहा है? बल इस वाले प्लस के कारण इस पर जो बल लग रहा है वो इस दिशा में लग रहा है, मतलब प्लस क्यू आवेश की तरफ। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में माइनस आवेश रखने पर जो बल लगाता है वैद्युत क्षेत्र, वो अपनी दिशा से विपरीत दिशा में लगा रहा है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है और बल लग रहा है उधर, और जो बल की दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अर्थात इस वाले आवेश पर एक समान वैद्युत क्षेत्र जो है, जो बल लगा रहा है वो क्या अपनी दिशा के विपरीत लगा रहा है। अर्थात इस वाले आवेश पर अगर पूछा जाए कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है तो उधर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों कि इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। पूरी कोशिश किया हूँ कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई हो। अब हम समझते हैं इस चीज़ को। अब हमारा क्या है, अब इसका डेरिवेशन करना है। एक थोड़ी बहुत हिंदी लिख लेते हैं, उसके बाद डेरिवेशन कंप्लीट। 2 लाइन का डेरिवेशन है, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ी हिंदी लिखते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये अपने आप में एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक AB सॉरी माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा है तथा इस पर कार्यरत इस पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण बलयुग्म का आघूर्ण ताऊ है। क्या है? ताऊ है। अब हम इस चीज को समझ लेते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखने पर इस वाले प्लस पर बल जो है वह बल का जो मान है वो होगा कितना। तो इससे पहले हमने पढ़ाया था एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, एफ बटे क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश लोगे तो एफ निकालोगे, ई बराबर होता है दोस्तों एफ अपान क्यू नॉट। ई बराबर होता है एफ अपान क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू है तो क्यू ले लो, और यहाँ से अगर एफ निकालोगे तो इस वाले क्यू की गुणा इधर करा दो, यहाँ से एफ मिल जाएगा। तो एफ बराबर आएगा क्यू इंटू ई बराबर में कैपिटल एफ। ये चीज भी आप लोगों को समझ में आई होगी कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश रखने पर जो एक समान वैद्युत क्षेत्र इस पर बल लगाता है उसका परिमाण, बल का जो परिमाण है, बल का जो न्यूमेरिकल मान है क्यू इंटू ई के बराबर आता है, और उसकी दिशा प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की
दिशा में होती है तथा माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती बल की दिशा। तो यहाँ पे जो बल की दिशा होगी वो इस दिशा में होगी और वो होगा किसके बराबर, Q इंटू ई। किसके बराबर, Q इंटू ई। यहाँ पे जो है इस वाले आवेश पर जो लगने वाला बल है वो एक समान विद्युत क्षेत्र ई के विपरीत दिशा में होगा और मान जो होगा वो दोनों का सेम होगा, क्योंकि परिमाण में बराबर के और विपरीत प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पे भी मान होगा क्यू इंटू ई। अब एक चीज देखो यहाँ पे, जैसे ये दो चीजें हैं, ये एक वस्तु है, ये ऐसे रखी हुई है, एक व्यक्ति इधर को बल लगा रहा है और एक व्यक्ति इधर को बल लगा रहा है। मान लो ये एक वस्तु है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे ऐसे नहीं रखी हुई है, ऐसे रखी हुई, थोड़ा सा झुकी हुई है, ऐसे दिख रहा होगा आप लोगों को। ये एक वस्तु है, एक मार्कर है, मान लो ये ऐसे रखा हुआ है, एक व्यक्ति इसको इधर खींचे और एक व्यक्ति इसको इधर खींचे, तो बल रेखा की जो क्रिया रेखा होगी, बल की क्रिया रेखा, बल की क्रिया रेखा का मतलब होता है बल किस दिशा में, किस लाइन पर लग रहा है, बल किस रेखा पर लग रहा है। तो बल की दिशा ऐसे है, तो मतलब बल जो बल की रेखा है वो ये हो जाएगी, और इधर वाले बल की दिशा ये है, अर्थात बल की क्रिया रेखा जो है वो ये हो जाएगी। तो बल की क्रिया रेखा जब एक दूसरे के समांतर होती हैं तो ये चीज क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। क्या हो जाएगी, जब एक व्यक्ति इधर काम करेगा और एक व्यक्ति इधर, तो ये ऐसे घूम जाएगी। क्या हो जाएगी, ऐसे घूम जाएगी। और जब ये चीज ऐसे है और ऐसे घूम जाएगी तो इसी को बोलते हैं बल युग्म। बल लगा करके दो बल लग रहे हैं, दो बल लगने से ये चीज रोटेट हो रही है किसी अक्ष के परिता, यहाँ पे इसका सेंटर होगा, इस सेंटर के परिता ये रोटेट हो जाएगी और इसी रोटेशन को बोला जाता है बल युग्म का आघूर्ण। बल लगा करके किसी वस्तु को गोल गोल घुमा देना क्या कहलाता है, किसी अक्ष के परिता गोल गोल घुमा देना क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण कहलाता है। आशा करता हूँ ये चीजें आप लोगों को समझ में आती होंगी। अब हम यहाँ पे समझते हैं कि अब इसका फार्मूला क्या होगा वो निकालते हैं। तो ये चीज भी आप लोगों को समझ आएगी, प्लस क्यों आवेश पर लगने वाला बल क्यू इंटू ई, माइनस पर लगने वाला क्यू इंटू ई, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब हम फार्मूला लिखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत, एक लाइन ये भी लिख लेते हैं तो छोटा हो जाएगा डेरिवेशन, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस क्यों आवेश पर कार्यरत बल, प्लस क्यों आवेश पर कार्यरत बल एफ बराबर, प्लस क्यों आवेश पर है वो भी क्या होगा, क्यू इंटू ई, ये क्या है, परिमाण है केवल। इसी प्रकार से माइनस क्यों आवेश पर, आवेश पर, अब डैश लगा देते हैं, इसका मतलब यही है कि जो चीज यहाँ लिखी वही चीज यहाँ है। एफ माइनस क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, प्लस क्यू आवेश पर क्यू इंटू ई होगा और माइनस क्यू आवेश पर भी क्यू इंटू ई होगा। अब हम समझ लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो क्या होगा। इस चीज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके ऊपर हम लिखते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है। अब हम समझेंगे कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है। तो हम सीधे लिखते हैं द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, द्विध्रुव पर कार्यरत वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, इसको टाउ से लिखते हैं, काहे से लिखते हैं, टाउ से लिखा जाता है, ताऊ जी नहीं, टाउ, टाउ। और टाउ बराबर होता है क्या है, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश के बल का परिमाण, किसी एक आवेश के बल का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। पहले यहाँ हिंदी लिख देते हैं, फिर समझाते हैं भी। किसी एक आवेश के बल का परिमाण, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश, किसी एक आवेश के बल का परिमाण, परिमाण ऐसा इसलिए लिखा जा रहा है मित्रों
क्योंकि प्लस क्यू आवेश पर जो बल लग रहा है वो भी क्यू इंटू ई है, और माइनस पर जो आवेश लग रहा है वो भी क्यू इंटू ई है। मतलब परिमाण में दोनों बराबर हैं, परंतु वे एक दूसरे से दिशा में विपरीत हैं। एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। क्या हो रहा है? एक उधर जा रहा है और एक इधर आ रहा है। इसलिए ऐसा लिखा गया है, किसी एक आवेश के बल का परिमाण गुणे दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी, दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी। एक शब्द इसमें आ गया, बल की क्रिया रेखा। इससे पहले हम समझा चुके हैं बल की क्रिया रेखा क्या होती है। यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, इस प्लस क्यू आवेश पर बल की दिशा ये है, तो इस दिशा में एक डॉटेड लाइन जो ये खींची गई है, इसी को बोलते हैं बल की क्रिया रेखा। बल जो है किस रेखा पर कार्य कर रहा है उसको बोला जाता है बल की क्रिया रेखा। सेम ऐसे नीचे भी है, माइनस क्यू है, दिशा ये है, इसमें एक डॉटेड लाइन खींच दिया, यही क्या है? बल की क्रिया रेखा है। एक उधर है और एक दूसरे से क्या है? समांतर है। और जब दो बल की क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो वो क्या करती हैं? उस चीज को, मान लो ये चीज है, एक इधर, तो ये चीज ऐसे घूम जाएगी, इसी को बलयुग्म का गुण कहते हैं। अब दूसरी चीज है दोनों बलों के क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा, एक ये है और एक ये है। दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी चाहिए। अब मान लो एक ये ऐसे रखा हुआ है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो इनके बीच की जो क्रिया रेखा के बीच की दूरी होगी वो यही चीज होगी। ऐसे लंबवत ये वाली लाइन, लंबवत एक लाइन डाल देते हैं इस पे। जब इस पे डालोगे तो ये वाली हमको क्या है? इनके बीच की लंबवत दूरी, ये चीज निकालनी है हमको। ये वाली दूरी हमको लंबवत दूरी चाहिए, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत का मतलब 90 डिग्री, क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये क्या है? लंबवत दूरी है। इसको कैसे निकालते हैं वो चीज समझते हैं। ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र अर्थात वैद्युत बल रेखा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था। क्या रखा गया था? थीटा कोण बनाते हुए रखा गया था। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों, क्योंकि ये सभी बल रेखाएं क्या है? समांतर है। क्या है? सभी बल रेखाएं समांतर हैं। जब दो बल रेखाएं या तीन बल रेखाएं या चार बल रेखाएं, जितनी बल रेखाएं, मतलब अगर चार पांच जितनी भी रेखाएं क्या है? समांतर हैं, उसको कोई अन्य रेखा काटती है, तो अगर ये कोण थीटा है तो ये भी कोण थीटा होगा, और ये भी कोण थीटा होगा, ये भी कोण थीटा होगा, और भी अगर रेखाएं हैं तो वो भी कोण क्या होंगे? थीटा होंगे। अर्थात ये सारे सेम होते हैं, इसलिए ये कोण थीटा तो ये भी कोण थीटा, ये सारे सब थीटा है। अब थीटा के सामने की भुजा जो होती है वो दोस्तों क्या होती है? लंब होती है। और 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये वाली कर्ण हो जाएगी। और बची हुई है वो क्या होगी? आधार होगी। यही है पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है? यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। तो अब हमको केवल मान निकालना है, ये वाली दूरी चाहिए, इसका एक नामकरण कर देते हैं, इनका एक नाम रख दो। ये नाम है भाई एन, इनका नाम क्या है? एन। ये बी है और ये एन है। हमको दूरी कौन सी चाहिए? बी और एन। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टाउ। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? ये है टाउ। टाउ का है ना, टाउ नहीं, टाउ। टाउ बराबर बी इंटू एन, दोनों बलों के, इसमें है किसी एक बल का परिमाण, चाहे इसका लिख लो, जो पसंद हो लिख लो, क्यू इंटू ई इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखा के बीच की दूरी लिख लो। अब दूरी निकालते कैसे हैं वो चीज समझ लेते हैं। हम इतना मिटा देते हैं, उसको आप बना लेना, यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पे दिख जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे लिख रहे हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? बी एन ए में, बी एन ए में, बी एन ए में साइन थीटा बराबर लगा दो, जो कुछ आ जाएगा। साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से समझो क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब कौन सा है? बी एन है। क्या चीज है? बी इंटू एन अपान कर्ण क्या है? कर्ण है ए बी, कर्ण क्या है? ए बी। अब यहाँ पे साइन इंटू थीटा बराबर बी एन हमको निकालना है, बी एन चाचा निकालना है। ए बी जो है, ए बी की लंबाई कितनी? 2l। तो यहाँ से बी एन बराबर कितना हो जाएगा? इसकी गुणा इधर करा दो, ये उधर पहुंच गए, साथ में मल्टीप्लाई होके आ गए 2l साइन थीटा। क्या आ गया? बी एन जो है, बी एन बराबर आ गया 2l साइन थीटा। अर्थात ये जो लंबाई है इसको हम लिख सकते हैं, ये क्या है? 2l साइन थीटा आई है। ठीक है, तो दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की जो दूरी है 2l साइन थीटा होगी। ये चीज समझ में आ गई।
अब एक काम करो, काम ये करना है Q इंटू 12 को एक साथ मिला लो, कह दो इनसे मिल जाओ आपस में, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में मिल गए, और जैसे ही मिलेंगे कुछ अलग ही काम करेंगे। जब कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो कोई बड़ा काम कर जाते हैं। यही चीज यहाँ पे हो रही है। Q इंटू 12 जैसे ही आपस में मिलेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना देंगे। क्या बना देंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका फार्मूला होता है कैपिटल P बराबर Q इंटू 12। तो हम इसके बराबर ऐसा लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इंटू ई, और आगे जो बचा है उसको छोड़ना नहीं है, अर्थात साइन थीटा है, उसको लिख लो, और ये प्यारा सा फार्मूला हमारा आ गया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। कहने में अच्छा है, छोटा भी है, और ये निकल करके भी आ गया। इसी को बोला जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण। बल लगा करके किसी चीज को एक अक्ष के प्रति गोल गोल घुमा देना क्या कहलाता है, मतलब उसको घुमा देना, रोटेट कर देना, क्या कहलाता है, आघूर्ण कहलाता है, बल युग्म का आघूर्ण। तो आप लोग इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में, मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट और ये टॉपिक समझ में आता है, तो हमारे चैनल का सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों को इस प्रकार के वीडियो कंटिन्यू अपलोड करता रहूँगा। फ्री में आपको कक्षा 12 की फिजिक्स कंप्लीट और मैथ पढ़ाई जाएगी। अब टॉपिक जो है मैथ के भी आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहेंगे। इसलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।